जाती है और गुरु गोरखनाथ के सामने रख देती। गुरु गोरखनाथ समाधि लगाए हुए थे, नेत्र खुले तो सामने भोजन रखा हुआ है, सामने मैया बाचल खड़ी हुई है। इधर वही खीर का कटोरा उठाया और अगरनाथ से कहा जाओ जो 1400 चेलाए हैं इनमें जाकर के बांट दो। अगरनाथ का मन ये हुआ कि एक कटोरा खीर और 1400 चेला, हमें तो ये लगता है कि भूखों ही मरना पड़ेगा। एक कटोरा खीर में होगा क्या? चलो अब गुरुदेव का आदेश है, वही आज अगरनाथ सभी को खीर देते हैं। गुरु गोरखनाथ की ऐसी कृपा हुई कि जो 1400 चेला थे सब भर जाते हैं और उस कटोरा में बहुत सारी खीर बच जाती है। आप लोग ध्यान देना है, ऐसी गुरु गोरखनाथ की कृपा हुई। मैया गुरु गोरखनाथ की सेवा करने लगी। यहाँ 1-2 दिन नहीं, कई दिनों तक मैया ने सेवा की। प्रमाण तो यहाँ तक मिलता है कि मैया ने यहाँ बहुत सेवा की। एक दिन गुरु गोरखनाथ ने सेवा से प्रसन्न होकर के, अच्छा एक बात कहें, बुरो न मानियो, वशीकरण होता है, वशीकरण सभी लोग जानते हैं, भगत बताते हैं। वैसे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई वशीकरण है तो वो है सेवा। सेवा, सेवा से बड़ा दुनिया में कोई वशीकरण है नहीं है। अगर तुम सास ससुर की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो तो कोई वशीकरण की जरूरत है नहीं है। हर माता पिता अपने बालक को दुनिया में सबसे ऊंचा देखना चाहते हैं। भाई भी अपने भाई को बढ़ता हुआ नहीं देखता, पड़ोसी भी बढ़ता हुआ नहीं देखता, दुनिया में गुरु भी अपने शिष्य को बढ़ता हुआ, लेकिन माता और पिता, पिता एक बार घृणा भी कर सकता है, लेकिन माँ दुनिया में एक ऐसी है कि माँ जो होती है इसकी ममता बड़ी विलक्षण होती है। विचार करना, किसी महताई का बालक परदेश में गया हुआ हो, पिता फोन करेगा तो एक ही बात कहेगा, बेटा तुम इतना धन लेकर के आना, इतना धन लेकर के आना जो मेरा इस गांव में नाम हो जाए, सबसे ज्यादा धनवान हो जाए हम। यहाँ घर आने की कोई जरूरत, बहुत सारा धन लेकर के आना तब तुम घर पर आना। और जब पत्नी फोन करेगी, जब वो पत्नी फोन करेगी प्रमोद भैया, तो एक ही बात कहेगी, यहाँ तुम्हारी अब कोई जरूरत, तुम जब भी आओ तो वस्त्र और आभूषण लेकर के आना जो हमारी सहेलियां हैं उनमें हम सबसे अच्छी लगे। विचार करना। और माँ की ये ममता बड़ी विलक्षण होती है। माँ हमेशा यही कहती है, बेटा ना तो मुझे धन की जरूरत है, ना मुझे वस्त्र आभूषण की जरूरत है, बेटा तुम जहां भी है, जैसे भी है, और तुम खुशी से रहे, 1 रुपया भी घर पर लेकर के मत आना। जब भी तू आए तो अच्छा लगे, और फिर अगर तुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा है तो तू घर पर आ जा, मुझे कोई धन की कोई जरूरत। विचार करिए, ये है माँ की ममता। कभी कभी जब माँ को बुढ़ापा आ जाता है तो लोग कहते हैं ये हमारी माँ पागल हो गई। विचार करिए, जब वो जवान थी, आप बालक थे, तो उस समय वो माँ थी, और आज पागल हो गई तो लोग कहते ये तो हमारी माँ पागल हो गई। भैया अब हम क्या करें, ये पागल हो गई। लेकिन विचार करना, माँ तो हमेशा माँ होती है। माँ कैसी ममता दुनिया में किसी की नहीं होती। आज वही गुरु गोरखनाथ के सामने मैया सेवा करते करते, और जब गुरु गोरखनाथ प्रसन्न हो गए, गुरु गोरखनाथ ने कहा, बेटी तुमने हमारी बहुत सेवा की,
जाओ आज तुम घर पर जाओ, कल सवेरे भोजन बना करके लाना, तब हम तुम्हें वरदान देंगे। जो भी तुम वरदान चाहती हो भाई हम तुम्हें वरदान देंगे। आज मैया वहां से चली, बड़ी खुश नजर आ रही है। जब घर पर आई तो बाछल मैया की एक बहन है जिसका नाम है काछल, जिसकी बहन है काछल। प्रमाण तो ये मिलता है कि ये दोनों बहनें जुड़वा पैदा हुई थी। देखने में दोनों बहनें एक समान थी। काछल ने देखा कि आज बाछल बड़ी प्रसन्न है। अच्छा ध्यान देना, किसी का जब चेहरा प्रसन्न हो तो दूर से समझ में आ जाता है कि ये प्राणी आज प्रसन्न है। काछल ने पूछ दिया, बहन आज तुम बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो। लेकिन बाछल मैया बड़ी भोली भाली थी। बाछल मैया ने कहा, बहन गुरु गोरखनाथ बगिया में आए हुए हैं और उन्होंने हमसे कह दिया है कि कल तुम भोजन बना करके लाना और फिर हम तुम्हें वरदान देंगे। इतना बता करके मैया तो चली जाती है, लेकिन काछल के मन में कपट हो गया। काछल ने विचार किया कि ये वरदान तो मुझे मिलना चाहिए, ये वरदान मुझे मिलना चाहिए। विचार करना, जहां कपट हो जाता है, जहां द्वेष हो जाता है, भावनाएं बदल जाती हैं। आज वही काछल वहां से चली, विचार करती है कि ये वरदान हमें मिले तो मिले कैसे। वही काछल आज मैया बाछल के पास आ गई और कहा, बहन हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं,